दोस्तों, शादी एक सामाजिक बंधन है जहां दो बालिग व्यक्ति एक दूसरे के सहमति से इस बंधन में आते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण या प्रॉब्लम्स के कारण ये बंधन कोर्ट तक पहुंच जाता है और टूट भी जाता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आजकल लव कपल्स लिव इन रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई अलग कानून तो नहीं है, लेकिन इंडियन जुडिशरी ने अपने अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से इस पर अपना राय हमेशा रखा है। उनके मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है और ये लॉ के नज़र में वैलिड भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी एडवोकेट दोस्त मोनालिसा और स्वागत है आपका एक नई टॉपिक के साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक्स एंड फैक्ट्स पे। बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 के केस में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। लेकिन इस रिलेशनशिप में एज, कॉन्सेंट और दोनों कपल एक दूसरे के ओर से मानसिक तौर पे कितना स्ट्रांग है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के अधिकार को भी लीगल एक्सेप्टेंस दिया है। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, दीपक वर्मा और बी.एस. चौहान ने कहा था कि अगर दो बालिग व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें कोई क्राइम नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप को और प्री मैरिटल सेक्स पर रोक लगा सके। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन लॉ में लिव इन रिलेशनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A और आर्टिकल 21 के तहत लीगल घोषित किया गया है। वैसे तो कोर्ट ने लीगल रिलेशनशिप को वैलिड कहा है और ऐसे कपल्स को सिक्योरिटी देने से मना भी नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां कोर्ट ने ऐसे कपल्स को सिक्योरिटी देने से मना करने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला था जहां कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर दो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वो पहले से किसी और के साथ मैरिड है तो इस मामले में वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये समाज में अवैधता बढ़ाती है। दोस्तों, ऐसा है एक घटना है जो कि हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हरियाणा का एक घटना है जहां एक कपल एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जहां की जो लड़की है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके फैमिली के पास थे और वो इस शादी के अगेंस्ट थे। उन्हें इनसिक्योरिटी की फील हुई और वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जहां उन्होंने सिक्योरिटी की मांग करी। लेकिन कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि ये रिलेशनशिप वैलिड तो है पर समाज इसे नहीं मानती है, इसीलिए वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जहां सुप्रीम कोर्ट इसे वैलिडिटी देती है वहां हाई कोर्ट ने इस पर इनकार क्यों किया। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दो कपल लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उनमें से महिलाओं को बहुत सारे लीगल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का अधिकार। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसका मेल पार्टनर उसे मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकता, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप पे रहने के दौरान कोई महिला संतान संभवी हो जाती है तो उस संतान को अपने माता पिता के प्रॉपर्टी से कोई वंचित नहीं कर सकता, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो लिव इन रिलेशनशिप कपल थे। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को किस तरह से वैलिड माना गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 2 सबसेक्शन F के तहत भी लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड माना गया है। लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड तब माना जाएगा जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ शादीशुदा कपल्स की तरह रेगुलर रहें। अगर दोनों में से कोई भी एक कुछ दिन बाद रहकर अलग हो जाए तो वो रिलेशनशिप वैलिड नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करनी होगी और इस रिलेशनशिप से होने वाले संतान को भरपूर प्रेम, स्नेह और सटीक परवरिश देनी होगी। समाज को इस बात की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों कपल एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तभी ये रिलेशनशिप वैलिड मानी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों कपल पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, वरना ये रिलेशनशिप इनवैलिड होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।